यूजीसी पर करनी सेना की हुंकार से हाहाकार, प्रशासनिक अफसरों ने किया महिपाल सिंह मकराना को नजरबंद। मच गया सोशल मीडिया पर हड़कंप। स्वर्ण समाज ने किया अब ये ऐलान। बीजेपी के खिलाफ खोला करनी सेना ने मोर्चा। सोशल मीडिया पर आए वीडियोस ने उड़ाया गर्दा। चारों ओर छाई करनी सेना के अध्यक्ष की चर्चा। जानिए इस बार अफसरों ने क्या किया। यूजीसी पर पीछे नहीं हटने की खाई करनी सेना के शेरों ने कसम। दिखाएंगे दिल्ली में 8 मार्च को दम। क्या मोदी के दौरे का अभी भी कर पाएगी करनी सेना विरोध? वीडियो में जानिए सब। राजस्थान की सियासत में इस वक्त हलचल तेज है, क्योंकि यूजीसी के मुद्दे पर करनी सेना ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले श्री राजपूत करनी सेना ने ऐलान कर दिया कि वो काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराएंगे। जैसे ही ये घोषणा हुई, प्रशासन हरकत में आ गया और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को नजरबंद किए जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद से माहौल गर्मा गया। सोशल मीडिया पर नेताओं का गुस्सा दिख रहा है, जबकि कई नेताओं ने फिर भी विरोध की बात कही, जिसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही के कुछ दिन पहले मकराना ने साफ कहा था 28 फरवरी को जब प्रधानमंत्री अजमेर आएंगे तो करनी सेना के कार्यकर्ता वहां पहुंचकर यूजीसी नियमों में बदलाव के खिलाफ विरोध जताएंगे। उनका आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही नए नियमों पर रोक लगा दी हो, लेकिन सरकार ने अब तक उन्हें पूरी तरह वापस नहीं लिया। उनका कहना है कि जब तक नियम पूरी तरह रोल बैक नहीं होंगे, तब तक विरोध जारी रहेगा। जैसे ही नजरबंदी की बात सामने आई, सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट की बाढ़ आ गई। समर्थकों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक बताया। सवाल उठाया गया कि अगर विरोध करना लोकतंत्र में मान्य है, दूसरी तरफ प्रशासन का तर्क है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। लेकिन इस कदम ने करनी सेना के समर्थकों में और जोश भर दिया। अजमेर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के पहुंचने की तैयारी की बात कही गई थी। करनी सेना का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। मकराना ने यह भी ऐलान किया कि 28 फरवरी के बाद 8 मार्च को दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें देश भर से स्वर्ण समाज के लोग जुटेंगे। उनका दावा है कि ये सिर्फ एक संगठन का विरोध नहीं, बल्कि व्यापक असंतोष की आवाज है। अब इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर भी समझना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। ऐसे समय में काले झंडों की घोषणा और नजरबंदी की खबर ने विपक्ष को भी मुद्दा दे दिया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि क्या सरकार संवाद का रास्ता अपनाएगी या सख्ती से स्थिति संभालेगी। करनी सेना के बयान में साफ कहा गया है कि अगर नियम वापस नहीं हुए तो वो मोदी रोल बैक का नारा देंगे। ये सीधा राजनीतिक संदेश है। मकराना का कहना है कि स्वर्ण समाज नाराज है और सरकार को ये समझना होगा। उनका दावा है कि वो अपनी ताकत दिखाकर सरकार को सोचने पर मजबूर करेंगे। सवाल ये भी उठा है कि क्या ये विरोध अजमेर तक सीमित रहेगा या 8 मार्च को दिल्ली में बड़ा रूप लेगा। अगर दिल्ली में व्यापक जुटान होता है तो मामला राष्ट्र बहस का केंद्र बन सकता है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यूजीसी के मुद्दे को सियासी बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। एक तरफ करनी सेना का आक्रोश है, दूसरी तरफ सरकार की मजबूती और कानून व्यवस्था की चिंता। नजरबंदी ने आग में घी का काम किया है और समर्थकों में ये संदेश गया कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। अब आगे क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। क्या सरकार बातचीत का रास्ता खोलेगी, क्या नियमों पर फिर से विचार होगा या टकराव और बढ़ेगा। फिलहाल इतना तय है कि यूजीसी के मुद्दे पर करनी सेना की हुंकार ने सियासी पारा चढ़ा दिया और अजमेर से दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है।